हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। तो ये पाइथन की बिगनर ट्यूटोरियल सीरीज मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको पाइथन के बारे में काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज को आपने कर रखी है, मान लिया जावा, पीएचपी, या आप चाहते हैं कि आप थोड़ा पाइथन के बारे में सीखें, तो ये सीरीज़ आपके लिए कमाल की होने वाली है। अगर आपने इन लैंग्वेज को यूज़ नहीं भी किया है तो भी आप इसको काफ़ी इजीली से सीख सकते हैं। तो इस पहला ये ट्यूटोरियल है, इसमें हम देखते हैं कि पाइथन क्या है और आपको क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा पाइथन के क्या फीचर है। पहला फीचर आता है इंटरप्रेटेड का। इंटरप्रेटेड क्या है? पाइथन जो अभी आप कोड पाइथन में लिखते हो उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और इसमें वो इंटरप्रेटर का यूज़ करता है। इसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे जब इसका हम सेटअप करेंगे और जब हम कोड को रन करेंगे। और दूसरी बात आपको ये जानना है कि ये आपको कंपाइलर को इन्वोक नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप जावा में प्रोग्राम लिखते हो तो आप क्या करते हो कि प्रोग्राम आपने रन किया, प्रोग्राम को पहले आपने कंपाइल किया, जावा सी कमांड देके, और उसके बाद फिर आप क्लास फाइल बनती है, क्लास फाइल को रन करते हो। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप डायरेक्टली पाइथन की फाइल बनाते हो .py से, और उसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा फीचर क्या होता है, ये इंटरेक्टिव होती है। तो आप डायरेक्ट फाइल बना विदाउट फाइल बनाए हुए आप इसको रन करवा सकते हो। आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप शेल पे काम करते हो तो आप कुछ लाइन का कोड लिखते हो तो आपको आउटपुट मिल जाता है। ऐसे ही आप पाइथन में भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव होती है। तीसरा, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये है। तो ओप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब इसमें आप कर सकते हो। क्लासेस, मॉड्यूल्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारा कुछ कर सकते हो। जिन्होंने पहले कर रखी होगी जावा या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उनके लिए थोड़ा और समझना ईजी है। अगर नहीं भी आपने कर रखी है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सारा कुछ इस ट्यूटोरियल सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चौथी और जो चीज़ है वो है ये स्ट्रॉन्ग एंड डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। तो इसमें भी जो भी हम डेटा टाइप या वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके वैल्यू के बेसिस पे होता है। और ये जो भी डेटा टाइप होता है उसके बारे में ज़्यादा केयर करता है। इस चीज़ के बारे में मैंने एक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आप राइट साइड इंफॉर्मेशन बॉक्स में भी देखोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए, तो अब देखते हैं कि इसके ऑथर कौन है और ये इसका नाम पाइथन कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये जो है गीडो वैन रसम, ये है इसके ऑथर। इन्होंने पाइथन का डेवलपमेंट सारा स्टार्ट किया था। और कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये सारा कुछ काम कर रहे थे तो एक बीबीसी कॉमेडी की सीरीज देख रहे थे जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, तो जैसे मान लिया आप कुछ काम करते हो तो एकदम से आपके दिमाग में आ जाता है। तो ऐसे इनके दिमाग में आया कि हाँ, मैं कुछ इसका छोटा सा यूनिक नाम रखता हूँ। तो इसके कारण उन्होंने जो भी अपना काम कर रहे थे उसको एज अ पाइथन दे दिया। इसका किसी पाइथन स्नैक या से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो अब ये देखते हैं कि कितनी ओल्ड पाइथन लैंग्वेज है। अगर आप इसकी टाइम लाइन देखो तो 1972 में सी आई थी, 1989 में पाइथन आई थी, और पाइथन जावा जो है वो 1995 में पाइथन के बाद आई थी। ठीक है, तो पाइथन जो है, पाइथन का एग्जिस्टेंस जावा के पहले से। अब हम ये देखते हैं कि क्या पाइथन कौन कौन यूज़ करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी छोटी कंपनीज करती हैं। अगर आप देखोगे तो गूगल, और गूगल का ही यूट्यूब है तो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, नेटफ्लिक्स में, स्पॉटिफाई में, कोरा, नासा, रेडिट, उबर, ड्रॉप बॉक्स, ये इतनी सारी कंपनीज हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें पाइथन का यूज़ होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि पाइथन को कौन यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोई अगर टेक्निकल फील्ड में है सिर्फ उसी के लिए है। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो या डेटा एनालिस्ट हो या मैथमेटिशियंस इवन आप हो, या नेटवर्क इंजीनियर हो या अकाउंटेंट हो, ये काफ़ी, अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लिया कि आपको कोई फाइल प्रोसेस करवानी है। मान लिया आप एक्सेल शीट पे काम करते हो, आपको एक्सेल शीट का डेटा प्रोसेस करवाना है। ठीक है, तो आप
पाइथन का प्रोग्राम यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। और तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल बैकग्राउंड का बिल्कुल नॉलेज हो ही। अगर आप इन फील्ड में हो तब भी आप, क्योंकि पाइथन इतनी इजी और सिंपल वे में है कि आप इसका आराम से यूज़ कर सकते हो। तो कहा क्या जाता है कि ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आप अगर आप किसी जनरल पर्पस के लिए भी इसको काम कर रहे हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए रीजंस क्या हैं इसको चूज करने के या सीखने के। तो सबसे पहला रीजन जो आता है वो है इजी टू लर्न। जो पाइथन का सिंटेक्स है और जो पाइथन की चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही इजी हैं। कोई करली ब्रेसेस नहीं है, कोई सेमीकोलन नहीं है। तो आपका जो मेन काम है वो है कि आपको प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है कि चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई जहाँ पे हमने सेमीकोलन छोड़ दिया या यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल हेलो गाइस का एक सिंपल प्रिंट करने के लिया है। ये मैंने जावा में लिखा है और ये देखिए मैंने पाइथन में लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ये काम आपको जावा से करवाना है तो आप ये पब्लिक क्लास ये सारा कुछ क्लास बनाओगे, फिर उसके अंदर स्टैटिक वॉइड मेन या सारा कुछ लिखोगे, फिर आप सिस आउट लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, फिर ये हेलो गाइस प्रिंट करवाओगे। यही काम अगर आपको पाइथन से करवाना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ प्रिंट और जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग करनी है वो आप लिख दोगे। कोई सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई करली ब्रेसेस। तो इस कोड को देखते हुए आप समझ जाओगे कि कितनी सिंपलिसिटी है इस कोड में, ठीक है। और ऐसे ही आपको अगर कोई बड़ा कोड भी लिखना है तो आपको इन सब चीज़ों पे झंझट में नहीं पड़ना है। तो आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग पे और लॉजिक पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसमें जो भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है या इनबिल्ट इतने सारी चीज़ें हैं, या आपका कोई मान लिया आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देना है कि आप कुछ प्रोग्राम लिख रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कर रही है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंटेड हैं। तो आपको इन चीज़ पे भी फोकस नहीं करना है कि मान लिया आपकी मेमोरी लीक हो रही है या आपका कुछ बाकी सारे परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड एक लार्जर कम्युनिटी है, तो ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है और जो इसकी कम्युनिटी है वो दोनों है, ऑफलाइन भी काफ़ी सारे लोग हैं और ऑनलाइन भी। तो अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं, मान लिया कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हो और आपको कोई इशू आते हैं तो आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत सारे ब्लॉग हैं वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ये सहूलियत मिलती है कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा या क्वेरीज होंगी वो सॉल्व होंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि इसकी काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस और मीट्स होती रहती हैं टाइम टाइम पे। तो उसमें भी क्या अपडेट आने वाले हैं, क्या नया कुछ होने वाला है, तो उससे भी काफ़ी कुछ कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि आपको वहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब चौथा फ़ायदा क्या है कि आपके जो इसमें एक्सटेंशंस और मॉड्यूल्स होते हैं, तो ये तो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। जितने भी काफ़ी सारे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो काफ़ी सारे इसमें मॉड्यूल्स आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो और अपनी जो भी फंक्शनलिटी है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और काफ़ी सारे एक्सटेंशंस हैं, जैसे मैथ्स के लिए मैथ्स का मॉड्यूल है और भी कई सारे हैं। आप अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हो, रिक्वेस्ट मॉड्यूल होता है जिससे कि आप अगर किसी सर्विस से किसी अगर मान लीजिए HTTP रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं, तो इसमें हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं और क्या क्या आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ है कि आप इसको काफ़ी इजी से इंस्टॉल कर सकते हो, इजी से यूज़ कर सकते हो। सिर्फ कमांड आप दो और फिर मॉड्यूल का नाम दो तो आपसे इंस्टॉल हो जाएगी और अपने प्रोग्राम में फ्री टू यूज़ है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पांचवा रीज़न हम देखते हैं कि जो भी आपका कोड होता है वो आप डिफरेंट ओएस पे रन करोगे, जैसे मैक, लिनक्स या विंडोज़ किसी पे भी करोगे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हालांकि आते हैं जो कि कोड डिफरेंट ओएस पे रन करते हैं। तो ये एक काफ़ी इजी होता है। सिक्स रीज़न है मल्टीपर्पज़ है, तो इसको आप कहाँ कहाँ मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवऑप्स, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स, इन सारी जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये मल्टीपर्पज़ है कि आप इस लैंग्वेज को अगर आपने ये सीख लिया तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। आपको मशीन लर्निंग में जाना है, आप मशीन लर्निंग में जाइए। आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है वो बनाइए। अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो जेंगो, फ्लैश के सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, आप उनको यूज़ करके बना लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ये एक मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है। सातवां रीज़न क्या है कि पॉपुलर है, ये मैंने स्टैक ओवरफ्लो से 2020 का सर्वे लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाइथन यहाँ पे 4th नंबर पे है मोस्ट पॉपुलर की कैटेगरी में। अगर आप वांटेड में देखोगे तो पाइथन नंबर 1 पे है।
और अगर मोस्ट लव्ड में देखोगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये काफ़ी सारी पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। जो एट फैक्टर आता है वो है सैलरी का। तो यहाँ पे मैंने ये डेटा इंडीड से है। तो अगर आप देखोगे कि जो एवरेज सैलरी है वो मोर देन 7.5 लाख है इंडिया में, ठीक है। तो ये है 63% एबव नेशनल। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करेंगे और कुछ प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।